गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हम लोग सभी रोज़ की तरह अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं और प्रेजेंट होने के बाद आप सभी बच्चों को क्या करना होता है, अपना अटेंडेंस बनाना होता है कमेंट बॉक्स में जाकर, है ना। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए और अपना अटेंडेंस बना लीजिए और सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बनाएंगे। कम बच्चे प्रेजेंट रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल भी बुरी बात है, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे जैसे आप लोग अपने स्कूल में अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करते थे, उसी तरह ऑनलाइन क्लास में भी प्रेजेंट रहना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए। यहाँ पे तो आप लोगों को और अपना प्रेजेंटेशन देना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग घर पे हैं, आप लोग अपने बेड पे हैं, आराम से आप लोग बैठकर ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो सकते हैं और होना भी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको स्कूल आना पड़ता था, बैग्स लेने पड़ते थे और यहाँ पे तो आपको आराम से अपने बेड पे रहना है, ठीक है, अपने घर में रहना है, अपने मम्मी पापा के साथ रहना है और उनके साथ रहकर आपको ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहना है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये अच्छी बात भी है ना। आप लोग जैसे स्कूल में प्रेजेंट रहते थे तो उसी तरह प्लीज़ आप सभी बच्चे जितने भी क्लासेस आपकी हो रही है सभी में रेगुलरली प्रेजेंट रहा कीजिए, ठीक है। और अपना अटेंडेंस आप लोग बना लीजिए और अटेंडेंस बनाने के बाद आप सभी बच्चों को क्या करना है, अपनी नोटबुक्स ओपन करनी है, ठीक है। और जिनके पास बुक्स है वो अपनी बुक्स भी ओपन करेंगे, क्योंकि जो चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, मतलब जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोगों का रिवीजन है, तो चैप्टर से रिलेटेड ही है, चैप्टर ही का है ना। तो आप लोग अपनी बुक्स भी ओपन कर लेंगे और बुक में चैप्टर 2 है, आप लोगों को पता ही है। और चैप्टर 2 का जो है, मतलब इसका जो चैप्टर का नेम है वो क्या है, एनिमल्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ के पशु पक्षी जितने भी एनिमल्स हैं उनके बारे में हमें जानना है, पढ़ना है। तो आप लोग सभी अपनी बुक्स ओपन कर लेंगे और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, मैं फिर से उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप जिनके पास बुक नहीं है उनके बारे में है, जिनके पास बुक है तो उनके लिए नहीं है ये नोटिस, लेकिन जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी बुक्स क्या करवाएंगे, ख़रीदवा लेंगे जल्द से जल्द, है ना, ताकि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में देखेंगे और नोटबुक में सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रीवियस क्लास का जो क्वेश्चन था उसका रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद जो आज का क्वेश्चन होगा उस पर हम चलेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे और वो क्या थे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, है ना। तो उसमें से 5 क्वेश्चन कल मैंने आप सभी बच्चों को लिखवाया और आप सभी बच्चों ने नोट किया होगा। तो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द एनिमल इज डोमेस्टिक एनिमल। कौन सा जानवर क्या है, डोमेस्टिक है, पालतू है। डोमेस्टिक मीनिंग जिसको हम अपने काम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए पालते हैं। तो 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे ABCD करके, ठीक है ना। उसमें से क्वेश्चन जो था, मतलब जो 4 ऑप्शन थे वो क्या है, A टाइगर, B बियर, C पैरोट और D काऊ। तो मैंने आप सभी को बताया है कि डोमेस्टिक एनिमल जिनको हम अपने फ़ायदे के लिए पालते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी में जो ऑप्शन होगा वो D सही है, काऊ। काऊ जो है वो क्या देती है, तो वो दूध देती है और दूध से हम तरह तरह का सामान बनाते हैं और दूध को हम क्या करते हैं, बेचते हैं, मतलब बिजनेस उससे किया जाता है ना। तो ये काऊ जो है वो डोमेस्टिक एनिमल है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डोमेस्टिक एनिमल डिपेंड ऑन डोमेस्टिक एनिमल फॉर देयर फूड एंड शेल्टर। डोमेस्टिक एनिमल अपने भोजन और अपने आश्रय के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, ह्यूमन। ह्यूमन मतलब हम इंसानों पे डिपेंड रहते हैं,
क्योंकि हम इंसान जब उनको पालते हैं, अपने साथ रखते हैं, तो उनके खाने की ज़िम्मेदारी, उनके रहने की ज़िम्मेदारी हम सभी इंसानों पे होती है। तो वो हम पे डिपेंड रहते हैं, आश्रित रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग लोड्स। कौन सा जानवर है जो हमारा सामान ढोता है। ठीक है ना, तो कौन हो जाएगा, डंकी जो है, गधा जो है, वो क्या करता है, वो वॉशरमैन के साथ, मतलब धोबी के साथ रहता है। और जो धोबी कपड़े धोने जाते हैं नदी पे, तालाब के पास, तो उसे क्या करते हैं, कपड़े का जो गट्ठा होता है उसको क्या करते हैं, उसके पीठ पे डालकर उसे ले जाते हैं। तो वो एक तरह से हमारे काम आया। ठीक है ना, हमारे काम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये डोमेस्टिक एनिमल हो जाएगा। डंकी जो है वो डोमेस्टिक एनिमल है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल नहीं है, तो उसमें भी 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो उसमें से वाइल्ड एनिमल के बारे में बताना है कि कौन सा जानवर वाइल्ड एनिमल नहीं है। तो गोट, मैंने आपको बताया है कि बकरी वो वाइल्ड एनिमल नहीं है। गोट जो है वो कौन सा एनिमल है, तो वो डोमेस्टिक एनिमल है, उसको हम अपने फ़ायदे के लिए पालते हैं ना। और वो क्या खाती है, तो आप सभी को पता है कि वो प्लांट्स खाती है ना। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लिव इन वाटर। कौन सा जानवर पानी में रहता है, तो ऑप्शन था काऊ, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, बोथ बी एंड सी। तो बोथ बी एंड सी आंसर होगा, क्रोकोडाइल और फ्रॉग ये दोनों पानी में रहता है, तो दोनों आंसर हो जाएगा। तो लास्ट वाला क्या था, बोथ, मतलब दोनों, बी एंड सी। आपको ऑप्शन भी दे दिया गया था, बी एंड सी बता दिया गया था कि बी एंड सी है, अलग अलग हमको टिक नहीं लगाना है, हमें एक साथ ही लगाना है। तो क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर डी था वो टिक कर देना है। क्रोकोडाइल और फ्रॉग दोनों क्या है, पानी में रहने वाले जानवर हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं लेकिन वो पानी में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आज का जो क्वेश्चन है उसको हम बोर्ड पे लिखेंगे और आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पेज में अगर नीचे लाइन बची है, 3 लाइन बची है या 2 लाइन बची है तो लिख सकते हैं, और अगर यानी कि 1 है तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, या अगर नहीं है, जगह नहीं है, तो आप नेक्स्ट पेज पे लिखना स्टार्ट कीजिए और डेट डालकर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर, कल हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को लिखवाया था, आज हम 6 यानी कि इसका 6 क्वेश्चन है, तो नंबर 6 डालेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन, चूज वर्ड 1 आउट। ठीक है, इसमें क्या करना है, चूज़ करना है जो अलग है। ठीक है, उसको चूज़ करके उस पर टिक लगा देना है। तो ऑप्शन है जिराफ, बी डंकी, सी हॉर्स और डी टाइगर। यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को अपना दिमाग लगाना है और उसके बाद क्या करना है, जो अलग है और इसको किस चीज़ पे हमको करना है, ईटिंग हैबिट, मतलब इनके खाने की आदतों के हिसाब से करना है। ठीक है, अलग करना है। तो यहाँ पे जिराफ कौन सा एनिमल है, तो ये प्लांट ईटिंग एनिमल है, प्लांट ईटर है। जिराफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों को खाता है। उसी तरह डंकी भी सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों को ही खाता है। हॉर्स ये भी क्या खाता है, पेड़ पौधे या चना। तो ये सब क्या है, यानी कि प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट्स खाते हैं या प्लांट से जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको खाते हैं। लेकिन टाइगर जो है वो क्या है, वो फ्लैश ईटिंग एनिमल है, मतलब वो जानवरों को खाता है, जानवरों को मार कर खाता है। तो यहाँ पे कौन अलग हो जाएगा, कौन ऑड हो जाएगा, तो टाइगर ऑड है।
तो हमें टाइगर को क्या कर देना है, टिक कर देना है इस तरह से। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है a nest is a home of। नेस्ट जो है वो किसका घर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है स्नेक, बी स्पैरो, सी लिजर्ड और डी में बी। A nest is home of। घोंसला किसका घर है। स्नेक मीन्स सांप होता है, तो सांप का तो नहीं हो सकता है, सांप कहाँ रहता है, होल में रहता है, ठीक है। स्पैरो मीन्स क्या होता है, गौरैया, तो ये क्या है, ये बर्ड है। तो स्पैरो का घर क्या कहलाता है, नेस्ट कहलाता है। जितने भी बर्ड्स हैं उनके घर को हम क्या बोलते हैं, नेस्ट बोलते हैं, घोंसला बोलते हैं। तो स्पैरो, आपको स्पैरो पे टिक करना है और वहाँ पे ब्लैंक्स है वहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद लिजर्ड मीन्स होता है छिपकली, तो छिपकली भी नहीं रहती है, वो तो हम सभी के घर में रहती है, ठीक है। बी हाइव होता है, मतलब मधुमक्खी का छत्ता, जिसे हम बी हाइव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, स्पैरो। और आपको जो ब्लैंक्स जगह है वहाँ पे आपको फिल भी कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following birds cannot fly। इसका मीनिंग है कौन सी चिड़िया नहीं उड़ सकती है। तो हम ऑप्शन दे रहे हैं और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रो, बी है ये है पेंगुइन, सी है ऑस्ट्रिच और डी क्या है, यहाँ पे नहीं हट रहा है तो डी मैं नीचे लिख देती हूँ, डी बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो कौन सी चिड़िया है जो नहीं उड़ सकती, क्रो मीन्स क्या होता है, कौवा, तो कौवा तो उड़ता है, क्रो फ्लाई कर सकता है। पेंगुइन आप सभी ने पेंगुइन का पिक्चर देखा होगा या उसे टेलीविज़न पे भी देखा होगा, ठीक है ना। पेंगुइन कहाँ रहती है, जहाँ पे बर्फीला जगह होता है वहाँ पे पेंगुइन पाई जाती है, और पेंगुइन बड़ी बर्ड है, तो पेंगुइन क्या नहीं कर सकती, उड़ नहीं सकती, ठीक है। ऑस्ट्रिच जिसको शुतुरमुर्ग बोलते हैं वो भी नहीं उड़ सकता है, ठीक है ना। और बी में क्या है, पेंगुइन है, सी ऑस्ट्रिच है और डी बोथ बी एंड सी। तो इससे पहले वाला भी क्वेश्चन हमने देखा है कि दो ऑप्शन था, तो दोनों पे अलग अलग हमको टिक नहीं लगाना है, एक साथ टिक लगा देना है। तो बोथ, बी में पेंगुइन है और सी में ऑस्ट्रिच है, तो यहाँ पे भी है बोथ बी एंड सी, मतलब दोनों, बी भी सही है और सी भी सही है। तो हमें ऑप्शन डी पे टिक लगा देना है। तो ऑप्शन डी पे
हमको टिक लगाना है तो हम ऐसे करके लगा देंगे, ठीक है। बोथ बी एंड सी जो है वो सही है। हो गया। एक बार फिर से चूज ऑड वन आउट, तो इसमें से चूज करना है, तो हमें इसको ईटिंग हैबिट पे चूज करना है। तो जिराफ, डंकी और हॉर्स जो है ये तीनों प्लांट ईटिंग एनिमल है, लेकिन टाइगर जो है वो फ्लैश ईटर है ना। तो हमें क्या कर देना है, टाइगर को ऑड कर देना है, मतलब वो ऑड है। उसके बाद नेस्ट इज होम ऑफ, नेस्ट किसका घर है, घोंसला किसका घर होता है, तो स्पैरो का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, कौन सी बर्ड्स नहीं उड़ सकती, कौन सी चिड़िया नहीं उड़ सकती है, तो पेंगुइन और ऑस्ट्रिच। तो ऑप्शन डी, बी एंड सी दोनों सही है, तो उस पर हमें टिक लगा देना है, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। और इससे भी आप सभी बच्चों को क्या करना है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपने अपने नोटबुक में नोट करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द following is not a bird, ठीक है। कौन सा इसमें चिड़िया नहीं है, कौन सा जानवर है जो इसमें चिड़िया नहीं है, चिड़िया उसको नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन है ए, पीकॉक, बी आउल, सी बैट एंड डी ऑस्ट्रिच। तो इसमें जो चिड़िया नहीं है उसको टिक कर देना है। पिकॉक मोर क्या है, वो बर्ड है। आउल उल्लू जिसे हम बोलते हैं, ये भी बर्ड है। बैट मीन्स होता है चमगादड़ उड़ता ज़रूर है, लेकिन वो क्या है, बैट यानी कि बर्ड नहीं है, परिंदा नहीं है, वो पक्षी नहीं है, वो एनिमल में आएगा, ठीक है ना। वो बर्ड की कैटेगरी में नहीं आता है, उड़ता ज़रूर है लेकिन वो बर्ड की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। तो बैट जो होगा उसको हमको क्या कर देना, टिक कर देना है। ऑस्ट्रिच भी क्या है, बर्ड है, वो उड़ती नहीं है भले ही, लेकिन वो बर्ड में ही आती है, ठीक है ना। तो पिकॉक, आउल और ऑस्ट्रिच ये तीनों बर्ड है, लेकिन बैट जो है वो बर्ड नहीं है। बैट मीन्स बल्ला नहीं होगा, यहाँ पे चमगादड़ आप सभी बच्चों ने देखा होगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, which of the following foods we get from animal? ऑप्शन है मीट, बी एप्पल, सी मशरूम और डी पल्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, हमें कौन सा भोजन जानवरों से मिलता है। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन है मीट, एप्पल, मशरूम और पल्सेस। मीट मांस हमें कहाँ से मिलता है? तो एनिमल से मिलता है, तो हमें इस पर टिक लगा देना है। एप्पल किससे मिलता है? तो प्लांट से, ट्री से मिलता है। मशरूम ये भी प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट से ही आता है। और पल्सेस दाल जो हम खाते हैं ये भी कहाँ से आता है? तो प्लांट से ही आता है। तो मीट पे क्या करना है? टिक कर देना है। तो आज हम इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैंने आप सभी बच्चों को बोर्ड पे लिखवाया है उसे आप लोग अपने नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में उतारेंगे, नोट करेंगे, ओके। और इसको रिमेंबर करना है कल से लेके आज तक, मतलब 10 ये क्या बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है। कल 5 करवाया था और आज 5 करवाया, टोटल 10 हो गया। और 10 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उनको रिमेंबर करना है। होमवर्क में आपका क्या है? रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, ठीक है। इसको मैं फिर से समझा देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बर्ड? इसमें से कौन सा चिड़िया नहीं है? तो बैट, चमगादड़ वो चिड़िया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स? हमें कौन सा भोजन कहाँ से मिलता है? जानवर से मिलता है। तो मीट, मीट क्या है? वो हमें यानी कि जानवरों से मिलता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। और हम इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और जब लास्ट हम लोगों का क्लास होता है तो मैं आप सभी बच्चों को क्या देती हूँ? गुड मैनर टिप देती हूँ। और आज का गुड मैनर टिप क्या है? स्पिट ओनली इन वॉश बेसिन एंड क्लीन अप आफ्टर दैट। जब हम वॉश बेसिन में थूकते हैं तो उससे थूकने के बाद क्या करना चाहिए? उस वॉश बेसिन में पानी डाल देना चाहिए, ठीक है। हमें यानी कि थूकने के बाद उस वॉश बेसिन को वैसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट है, हमें कहीं पे भी खुले जगह पे थूकना नहीं चाहिए, ठीक है। इससे क्या है? हमारा जो शहर है, हमारा जो गांव है, हमारा मोहल्ला साफ़ रहेगा। और ये जो है जो क्या बोलते हैं हमारे सिटी जो भी मतलब जहाँ पे भी हम लोग हैं, पार्क में हैं, रेस्टोरेंट में हैं या अदर कहीं पे भी हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, पब्लिक प्लेसेस है, तो वहाँ पे हमें थूकना नहीं चाहिए। हमें घर पे भी इस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और फिर से मैं इस चीज़ को रिकॉल कर देती हूँ। स्पिट ओनली इन वॉश बेसिन एंड क्लीन अप आफ्टर दैट। तो आज हमारा क्लास यहीं पे एंड होता है। थैंक यू ऑल, टेक केयर।